हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपके पास एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हमारा देश भारत कैसे 70 सालों में जो काम कभी नहीं कर पाया वो अब करने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से भारत संयुक्त राष्ट्र में यूएनएससी का अध्यक्ष बना हुआ है, किस तरह से मोदी ने इस देश को चलाया है, किस तरह से दुनिया के सामने मोदी ने प्रेजेंट किया है। उसका कारण है जो 70 सालों में नहीं हो पाया वो अब हो रहा है। भारत यूएनएससी का सदस्य भी बना और उसका अध्यक्ष भी बना। अब इस पूरे अगस्त महीने में भारत यूएनएससी का सदस्य रहेगा और थोड़े दिनों में प्रधानमंत्री अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपना मत भी रखेंगे, अपनी बातें भी रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से दुनिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए, किस तरह से दुनिया के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से दुनिया को चलाना चाहिए, किस तरह से दुनिया के साथ हर देशों का बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह से दुनिया के साथ बड़े बड़े देशों का बिहेवियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक देश किसी को आतंकवादी घोषित करने के लिए सामने लाए और दूसरा आकर के वीटो पावर लगा के उसे रोक दे। तो 5 में से 3 सदस्य अगर ये कह रहे हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, वह व्यक्ति आतंकवादी ही है, लेकिन उसमें से एक निकल कर आकर के वीटो पावर लगाता है, जिस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना है उसे रोक देता है। तो उसकी मंशा के बारे में ये 4 देश या 3 देश नहीं जानते हैं, लेकिन एक रूल्स और रेगुलेशन में बंधे होने के नाते ये सारे देश उस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं। इसी तरह से भारत ने जिस तरह से पेश किया है अपने आप को पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन में, वह दिखता है। यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जा कर के भाग लिया, उस तरह से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया। भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी जी ने हर बार यूनाइटेड नेशन को चेताया, सिर्फ आपके पास वीटो पावर होने की वजह से आप किसी गलत आदमी को गलत रहने देना नहीं चाहेंगे। हमारे देश में जिस तरह से आतंकवाद से लड़ते हुए आतंकवादियों को आतंकवादी घोषित करने के लिए जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट में पेश किया, उसे चाइना ने वीटो पावर लगा करके रोका और अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित करने से बचाया। तो ये क्या यही इतनी शक्ति है, यही वीटो पावर होने की वजह से ही आप उस आदमी को हमेशा आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने देना चाहेंगे या फिर उस पर बैन लगाएंगे, उसे जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे, घसीट कर उसे कटघरे में खड़ा करेंगे? यह जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर उसमें से एक आदमी वीटो पावर लगा करके उसे आतंकवादी घोषित करने से रोक देगा तो उस आदमी को उसके किए की सज़ा कैसे दी जाएगी? बड़ी ही बेबाकी और बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने चाइना का चरित्र दिखाया और समझाया कि यह एक अकेला ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को परेशानी में डाल सकता है। दुनिया को समझना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन को समझना पड़ेगा। पूरी दुनिया के सामने पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वह देखने लायक है और उसका असर अब दिख भी रहा है। अब भारत यूनाइटेड नेशन में अपनी शक्ति से कदम जमा पाया है। किस तरह से भारत ने अपने आप को दिखाया है कि पूरी दुनिया के हित के लिए अगर काम करना चाहते हैं तो इस तरह से किया जा सकता है, चालाकी से नहीं। चीन हर बार चालाकी से अपने आप को पेश करता है। चीन चाहता है कि दुनिया का भला हो ना हो, मेरा भला तो हो रहा है ना, इसलिए उसके वो भले को
प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने रख करके दिखाया कि चीन का इरादा क्या है, चीन चाहता क्या है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत 2 साल की सदस्यता के साथ पहले साल की अध्यक्षता ग्रहण कर चुका है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना हुआ है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो सीढ़ी तैयार की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। वह किसी के पास था ही नहीं, अगर था तो किसी ने यूज भी नहीं किया। सिर्फ कुर्सी 5 साल तू बैठ 5 साल मैं बैठता हूँ, इसी में लगे रहे और देश का भला हो ना हो उससे उनको कोई मतलब नहीं था। जो 1-2 अच्छे प्रधानमंत्री आए भी, उन्हें किसी न किसी जाल में उलझा करके उन्हें या तो मार दिया गया या तो इस तरह से भारत पिछड़ता चला गया। जबकि चाइना और भारत का 1980 में एक जैसा हाल था, ज़्यादा फर्क नहीं था, बल्कि चाइना का ज़्यादा खराब हालत था। लेकिन भारत चाइना के आसपास भी नहीं आज टिकता है। क्यों? क्योंकि भारत के नेतृत्व में जो लोग आए थे, उन लोगों ने भारत के नेतृत्व को सही से इस्तेमाल ही नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्रियों को जो जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए और चाइना ने हर बार अपने आप को बेहतर साबित करते हुए आगे बढ़ गया। कहते हैं, एक वेजिटेबल्स होती है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, कहा जाता है कि भांटा भी भांटे को देखकर रंग बदलता है। हमारा पड़ोसी चाइना आगे जा रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं देख पाए कि चाइना कितना आगे जा रहा है, हमारा देश कितना पीछे जा रहा है, इस पर भी ध्यान नहीं दे पाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से यूएन में अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह काबिले तारीफ़ है। और उसका फ़ायदा जो उन्होंने विदेश में जा कर के जो उन्होंने किस तरह से पूरी दुनिया के सामने अपने आप को रखा जाता है, किस तरह से अपने से ताकतवर को कैसे उसकी जड़ों को हिलाकर रख दिया जाता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया। किस तरह से चाइना की जड़ों को हिला के रख दिया और उसकी धमकी, उसके सेना के जवान गलवान घाटी में जिस तरह से टकराए और हार मानकर पीछे हटे, ये शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दी हुई थी। ये शक्ति प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंदर और अपने देश के अंदर विकसित की थी। भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इतना बेहतर, इतना अच्छा प्रदर्शन करे कि यूनाइटेड नेशन को अपने 5 वीटो पावर वाले 5 देशों में भारत को शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़े। भारत उसमें ना शामिल हो पाए, इसलिए चाइना हर बार वीटो पावर दिखाता रहता है। अब भारत के पास ऐसा मौका है, ऐसा टाइम आ गया है कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना है और भारत अब अपनी ताकत, अपना लोहा मनवा सकता है, यूनाइटेड नेशन को बता सकता है कि भारत कितना बेहतर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष पद के लिए। इस बात पर पाकिस्तान और चाइना को मिर्ची तो लगनी ही है। किस तरह से भारत को जब अध्यक्ष पद मिला तो उसका रिएक्शन देखने को मिला कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो थे चौधरी साहब, वो कह रहे थे कि भारत इंटरनेशनल मापदंडों के अनुसार ही काम करेगा। अब ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है भारत को। क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री सिखाएंगे कि भारत को इंटरनेशनल मापदंडों के अनुसार ही काम करना पड़ेगा? ये तिलमिलाहट है, ये पाकिस्तान की घबराहट है कि भारत तो यहाँ भी जगह बना लिया, हमारी तो कहीं दाल ही नहीं गल रही है। भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जाकर के अपनी जगह बनाई और अध्यक्ष पद भी हासिल कर लिया और पाकिस्तान अभी तक उसके आसपास भी नज़र नहीं आता है, तो मिर्ची तो लगनी ही है। और चाइना तो अपने होशियारी में रहता ही है, वो पाकिस्तान को भी अपने साथ उलझाए रखेगा और चाहेगा कि भारत को पनपने न दे, भारत को बेहतर स्थिति में आने न दे। इसलिए भारत को बहुत ही होशियारी से चाइना के साथ पेश आना होगा। चाइना जिस तरह से भारत के साथ पेश आ रहा है, उसी तरह से उसके साथ पेश आना पड़ेगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के प्रधानमंत्री 1-2 दिन में ही भाषण देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष बने रहते हुए क्या क्या करना चाहता है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद पर भी हम बहुत सख्त हैं और भारत
आतंकवाद पर भी बहुत अपना एजेंडा साफ कर चुका है। तो इस तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर भारत ने अपने आप को स्थापित किया है और पूरी दुनिया के सामने अपने आप को साबित करेगा कि वह दुनिया में कितना बेहतर और कितना अलग देश है जो पूरी दुनिया के लिए सोचता है। भारत ने वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया को दी और इसलिए यूनाइटेड नेशन ने या पूरी दुनिया ने भारत को सराहा और भारत को इस पद के लिए मनोनीत किया। इसलिए फ्रांस को भी हम धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल दृष्टांतlivenews.com को सब्सक्राइब कर लें और इसके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कर दें और अगर आपको बेहतर लगे मेरा वीडियो तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा किस तरह से दुनिया भारत का लोहा मान रही है।